मैथमेटिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस क्लास हंदवारा। बच्चों, आज जो हमें 11th क्लास का पहला चैप्टर है दैट इज सेट थ्योरी। आज हम सेट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे जो सेट थ्योरी है, जो सेट थ्योरी का कंसेप्ट पहले दिया है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जॉर्ज कंटूर। जॉर्ज कंटूर एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने पहले इस सेट थ्योरी का कंसेप्ट दिया है। बच्चों, अगर हम इन डे टू डे लाइफ में देखेंगे ये सेट सेट थ्योरी पे अगर हम देखेंगे सेट क्या होता है। जैसे हम बाजार जाते हैं तो हम कप सेट लाते हैं, बुक सेट ले आते हैं, या पेन सेट ले आते हैं, या कोई भी चीज जिसमें कलेक्शन होगी। अगर हम बाजार जाएंगे वहां से हम कप सेट लाते हैं, इट मींस कलेक्शन ऑफ कप्स। बुक सेट ले आते हैं तो कलेक्शन ऑफ बुक्स, या कोई भी चीज यानी जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, इसको हम सेट बोलेंगे। एक्चुअली जॉर्ज कंटूर जो था ये एक लैब में काम कर रहा था, तो वहां से क्या कर रहा था, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रहा था। तो वहां से उसको एक कंसेप्ट आया दिमाग में, इसलिए इस सेट की डेफिनेशन दी। सेट की डेफिनेशन सबसे पहले इस मैथमेटिशियन ने दी, जिसका नाम था जॉर्ज कंटूर। इसने क्या बोला कि सेट क्या होता है। इसने बोला जो ये सेट होता है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। बच्चों, आपको पता है जो ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सपोज मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, यहां पे मेरे पास मार्कर है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे इसने पहले बोला इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इस वेल डिफाइंड को छोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम बुक सेट लाएंगे, कप सेट लाएंगे, या कोई भी लाएंगे, तो हम वहां उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या कलेक्शन ऑफ नंबर्स, या कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अब वेल डिफाइंड होता है क्या है? वेल डिफाइंड वो चीज होती है जिसमें हमें डाउट ना हो। सपोज मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं। सपोज मैं लिखूंगा सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम किसी से भी पूछेंगे सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सारे लोग बोलेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। आप मुझसे पूछोगे सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मैं बोलूंगा ए, ई, आई, ओ, यू। आप किसी और से भी बोलेंगे सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो भी बोलेगा ए, ई, आई, ओ, यू। मीनिंग इसमें डाउट नहीं है, यानी इसके जो सारे लोगों का आंसर सेम आएगा, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। इट इज वेल डिफाइंड, जिसमें हमें डाउट ना हो। अब ये जो सेट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। Sets are denoted by capital letters, that is A, B, C up to so on. जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, सेट जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन होती है, इसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब जो सेट है ना, सेट के एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट are separated by commas। इनको हम सेपरेट करते हैं commas से, separated by commas and enclosed within braces। इनको हम बंद करते हैं ब्रेस, enclosed within braces। अब यहां पे क्या बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप बेटा। अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं, हम सेट ऑफ वॉवेल्स, यहां पे हमने लिखा सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा बेटा। हमने पहले ही बोला सेट जो होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो हम यहां पे ए से डिनोट करेंगे। अब जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, तो पहले हम ये ब्रेसेस डालेंगे, उसके बाद इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। हमने यहां पे लिखा सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हम लिखेंगे ए, कामा ई, कामा आई, कामा ओ, कामा यू। अब हम डेफिनेशन के और फिर जाएंगे। हमने बोला सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स।
अब यहां पे हमारे पास अल्फाबेट्स है AEIOU। पहला स्टेप ये तो वेल डिफाइंड है। दूसरा, इट इज कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। अब एक और एग्जांपल यहां पे दीजिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं लिखूंगा यहां पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, set of prime numbers which are divisor of 30, divisor of 30। अब set of prime numbers which are divisor of 30। अब हमें पता है ये तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। क्यों है ये वेल डिफाइंड? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 30, मैं भी बोलूंगा। आप किसी दूसरे पर्सन को बोलो कि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 30, वो भी सेम आंसर बोलेगा। तो यहां पे मैं पहला पॉइंट है सेट का, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो मैं कैपिटल लेटर डिनोट यहां पे यूज करूंगा, दैट इज बी। लेट ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी, डी भी। अब जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है इनको हम इनक्लोज करते हैं विद इन ब्रेसेस। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। पहले आपको पता करना है सेट प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 30, दैट इज 2, 3 एंड 5। तो मैं लिखूंगा 2, 3, 5। ये हो गया आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। जैसे हमने पहले भी बोला, सेट जो होता है इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं। अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट है ना, सेट है ना, इसको हम बेटा सेट जो है ना, सेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन 3 वेज। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेटा सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। पहला जो वे यानी पहली फॉर्म जो है दैट इज द रोस्टर फॉर्म। पहली फॉर्म जो है दैट इज रोस्टर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? यानी जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हम कैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इन दिस फॉर्म elements of set are listed। इनको हम पहले लिस्ट करते बेटा, separated by commas and enclosed within braces, बेटा इनको हम पहले लिस्ट करते हैं, उसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से, इनक्लोज्ड विद इन ब्रेस। हम एक एग्जांपल यहां पे लिखते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें यहां पे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। मैं लिखूंगा सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स which precedes key। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स विच प्रीसीड्स की। बेटा पहले ही बोला सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो यहां पे मैं कैपिटल लेटर यूज करूंगा। लेट सपोज मैंने ए किया यूज। अब पहले ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम कैसे इसमें एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। पहले एलिमेंट को लिस्ट करो, ढूंढो, उसके बाद सेपरेट करो, सेपरेटेड बाय कॉमास, उसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को सेपरेट करो कॉमा से एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। अब बेटा यहां पे सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब यहां पे सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स व्हिच प्रीसीड्स के। आपको वो कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो के के पहले पहले आते। बेटा पहले हम ब्रेसेस डालेंगे। पहला काम करो, ब्रेसेस डालो। उसके बाद एलिमेंट्स ढूंढो। कॉन्सोनेंट्स व्हिच प्रीसीड्स के बी है,
जो के पहले पहले आते हैं कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, कामा बी सी डी एफ जी एच जे, ये है वो कॉन्सोनेंट्स विच प्रीसीड्स के, इट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? रोस्टर फॉर्म। बेटा इस रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है सिंपलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। बेटा इस रोस्टर फॉर्म की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि इसमें एलिमेंट हमें दिखता है, यानी कौन कौन सा एलिमेंट इसमें है इस सेट में, इस रोस्टर फॉर्म। अब यहां पे मैंने लिखा सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स व्हिच प्रीसीड्स के, वो है बी सी डी एफ जी एच जी एच जे। अब एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आप सेट को डिनोट करो बी से, उसके सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसको बंद करो, ये हो गया। आप ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे हमने लिखा है यहां पे, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, पहले लिस्ट करो, सेपरेटेड बाय कामास, उनको सेपरेट करो कामा से, एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। अब क्या होता है आपके एग्जाम में, क्या आता है, आपको पूछा जाता है रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करो दूसरी फॉर्म में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमारी जो दूसरी फॉर्म है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा इसका दूसरा नाम, सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल मेथड भी, इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं बेटा। बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस रूल मेथड में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, वी राइट ओनली प्रॉपर्टीज, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। वी राइट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट, हम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, या जिसका दूसरा नाम है रूल मेथड, या तीसरा नाम भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड। बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूंगा, यहां पे मैंने यहां पे लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। बेटा यह आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम पहले रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे। अब पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पे हमने पहले ही बोला सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो मैं इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं, दैट इज ए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा रूल मेथड, यानी कोई रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ब्रेसेस डालूंगा, मैं लिखूंगा एक्स, बेटा फिर डॉट, ऐसे डॉट, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज ए natural number, x such that x is a natural number less than 6। बेटा ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने लिखा x such that, ये जो x है ना, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को जो लेस देन 6 है, तो मैंने लिखा सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नेचुरल नंबर्स है लेस देन 6, x such that x is a natural number less than 6। बेटा यहां पे एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपके लिए, बेटा ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक सेट गिवन है मगर इन रोस्टर फॉर्म। मैंने पहले ही बोला कभी कभार हमें क्वेश्चन वहां पे होता है इन रोस्टर फॉर्म, आपको कन्वर्ट किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में होता है तो कन्वर्जन किस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे सेट ए है, तो यहां पे आपके एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू।
ये तो रोस्टर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे a इज इक्वल x, फिर सच दैट x इज है। अब मैंने पहले ही बोला तो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी यह है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी यह है कि ये वोवेल्स है। x such that x is a vowel in English alphabet. In English alphabet, x such that x is a vowel in English alphabet. अब ये जो x है ना, ये a को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, e को भी, I को भी, o को भी, u को भी। x such that x जो है ये vowel है इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मेरे पास सेट B है 2 4 6 8। बेटा इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इवन नंबर्स है अप टू 8। तो हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखेंगे, x such that, मैंने पहले बोला है रूल मेथड है, तो आपको एक रूल फॉलो करना है। जैसे यहां पे x such that, यहां पे भी लिखूंगा मैं x such that x is a even number up to 8। अब ये था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट्स की। अब जो तीसरा फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, दैट इज वेन डायग्राम और विजुअलाइजेशन फॉर्म। थर्ड वन इज वेन डायग्राम, और जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन फॉर्म। बेटा ये जो वेन डायग्राम है ना, ये अलग टॉपिक है, हमें अलग से डिस्कस करना है। अब यहां पे हम थोड़ा इसका डिस्कशन करेंगे। यहां पे ये जो वेन डायग्राम है ना, अगर हम इसका नाम ही देंगे वेन डायग्राम, एक मैथमेटिशियन उसका नाम था जॉन वेन, इसलिए उसको जॉन वेन ने डिस्कवर किया डायग्राम, उसने उसको नाम रखा वेन डायग्राम। दूसरा फॉर्म इसको हम ऐसे भी बोलते हैं विजुअलाइजेशन फॉर्म। इस वेन डायग्राम या विजुअलाइजेशन फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम डायग्राम्स का यूज करते हैं, मगर स्पेशली सर्कल्स। सेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्कल्स। वी यूज सर्कल्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, हम सर्कल्स यूज करते हैं किस में, विजुअलाइजेशन फॉर्म में, या जिसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसके नाम पे है, जॉन वेन। अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल को हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में भी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, और इस वेन डायग्राम। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स सेट ऑफ odd natural numbers up to 7। बेटा ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पहले रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके बाद वेन डायग्राम या विजुअलाइजेशन फॉर्म में। अब पहले इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। हमने पहले ही बोला जो सेट्स होते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो मैं कैपिटल लेटर यूज करूंगा ए। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, मैंने ब्रेसेस डाले। अब एलिमेंट्स को मैंने लिखना है, इनको मुझे सेपरेट करना है कॉमा से। एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू 7, 1 3 5 7। ये जो फॉर्म बन गई, ये बन गई आपकी रोस्टर फॉर्म, इस स्टेटमेंट की रोस्टर फॉर्म। अब बेटा इस रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं सेट ए लिखूंगा। अब आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो मैं लिखूंगा x such that x is a
odd, x is an odd natural number, odd natural number up to 7। बेटा ये होगी इसकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x is an odd natural number up to 7। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे वेन डायग्राम फॉर्म में। अब आपको पता है वेन डायग्राम में हमने पहले ही बोला वी यूज सर्कल्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, हम सर्कल्स यूज करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे विजुअलाइजेशन फॉर्म या वेन डायग्राम में। तो हमने सेट ए लिया, अब आपको पता है स्टेटमेंट में लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू 7। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेटा कुछ नहीं करना है, बेटा आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल डालना है। क्या डालना है बेटा, आपको एक सर्कल डालना है। आप डालिए सर्कल ए, सीधा सर्कल ए डाले, इसके ऊपर लिखे सेट ए। अब बोलो सेट ए में क्या लिखना है, सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स लिखना है। जहां पे मर्जी 1 2 3 4, सॉरी हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिए थे, सॉरी हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिए थे, हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिए थे 7 तक। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए, अब लिखूंगा ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू 7, यानी 1 3 5 7। ये जो मैंने लिखा ये होगी विजुअलाइजेशन फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया, हमने सेट की डेफिनेशन डिस्कस की, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट डिस्कस किया। सेट में हमने पहले ही बोला जो सेट होता है इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स, और जो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा। रिप्रेजेंटेशन यानी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन 3 वेज। फर्स्ट दैट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट लिखते हैं, यानी हम सिर्फ लिखते हैं उनकी प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड वन इज द वेन डायग्राम, दैट इज विजुअलाइजेशन।